हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। दोस्तों, सॉलिड स्टेट की डिमांड आई थी। लीजिए सॉलिड स्टेट आपके सामने। अब सॉलिड स्टेट के ये लास्ट ईयर के सवाल हैं जो जेई मेन में पूछे गए थे। आइए उनको वन बाय वन देखते हैं। अब जेई मेन आ ही गया है। आई होप आप जो मुझसे हेल्प चाहते थे वो मैंने आपकी हेल्प कर दी पूरी। जेई मेन में बचे हुए दिन में क्या करना है इसको लेकर खैर कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। सवाल करते रहो, एनटीए का पेपर जरूर करते रहो जो पुराने 2 साल में है, और करो भी उस वक्त पे जिस वक्त पे आपका पेपर होना है। मतलब मान लीजिए आपका पेपर का टाइमिंग है 9 से 12, उसी टाइम पे बैठ के करो। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना प्लान करना है। तो तैयार हैं सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए? जेई मेन के बाद बच्चों, फेप वाले अटेम्प्ट के बाद जो भी आपको लगेगा, जो भी आपका फीडबैक रहेगा कि हाँ सर अभी हमारे ये टॉपिक वीक हैं, इन्हें हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, इसमें थ्योरी भी चाहिए, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अगर और करा सकें तो वो आप मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर वो वीडियो के साथ आऊँगा। और एडवांस को लेके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा फरवरी एंड में। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के सवाल। तो ये पहला सवाल, अब देखो ये कितना ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। मैं हमेशा से बच्चों से कहता हूं कि टेंशन नहीं लेनी है, बस समझना है तो आइडिया हो जाएगा कि भैया किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। अब देखना बेटा, अ सॉलिड हैविंग डेंसिटी ऑफ दिस फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एज लेंथ दिस। बेटा फेस सेंटर्ड है तो हमारा Z4 होता हुआ, बहुत इजी। और एज लेंथ हमें दी हुई है 200 पाइकोमीटर, 200 अंडर रूट 2 पाइकोमीटर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड, ये हमारे को गिवन है। टू कैलकुलेट, जो आपको ध्यान से देखना है वो क्या है बेटा, मोलर मास। अब देखो बेटा, डेंसिटी एवोगैड्रो कांस्टेंट दे रखा है, डेंसिटी भी भाई ने आपको दे रखी है। अब आपको लग रहा हो ना यार ये कैसा सवाल दे दिया जेईई में, डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठा के दे दिया। हाँ तो किसने कहा था कि मुश्किल सवाल जेईई मेन में आते हैं? हम तो आपको स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं, स्ट्रेटजी की डिमांड करते रहते हो, सवाल पूरे नहीं करते हो, है ना। कितना आसान सवाल है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना बेटा, Z इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू Na। भैया सब दिया है गुरु ने, मोलर मास पूछा है, वैल्यू डालो, सॉल्व करो, बल्ले बल्ले, कहानी खत्म। टेंशन ही नहीं है जी। द रेडियस of the largest sphere which fits properly at the center of the edge of the body centered cubic unit cell. Edge length is represented by A. मेरे बच्चे, पहली बात अपने दिमाग में सॉलिड पढ़ते हुए आपने ये जरूर देखा होगा। देखो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने एक क्यूब बनाई है और उस क्यूब पे एटम आके बैठ गए हैं। देखो जरा गुरुजी ने क्यूब बनाई है, इस पे आके बैठ जाएंगे, नहीं रे। दरअसल वो एटम रखे हुए थे और उनके ही सेंटर को ज्वाइन करके हमने उस ज्योमेट्री को फील किया है, बनाया है, सो दैट वी कैन स्टडी दोस क्रिस्टल्स क्वाइट इजीली। कंसेप्चुअली अगर डाइव करते हो उसमें तो ये बात है। अब जरा एक चीज समझो, बड़े ही क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। यहां पर अगर देखें तो रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपर्ली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में अगर देखो तो बीच में एक एटम आया है, तो जो एज पे एटम थे उनके बीच में कहीं आके फिट हुआ है ये वाला, इसकी बात कर रहा है। ये सेंटर ही मान लो ना, सेंटर, और ये मान लो ऐसे अटैच है ना। हमारी जरा ड्राइंग में तोते उड़ गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से इसको बना देते हैं। ये एज है हमारा, एक एटम ऐसे है, एक एटम ऐसे है, और बीच में आके फिट हो गया है। सर बीच में जगह कैसे आ गई? अरे बाबू, वो सेंटर में एटम नहीं फिट किया है। अगर वो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एज वाले एक्सटेंड हो जाएंगे, उसी की बात कर रहा है। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपर्ली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द बॉडी, इसकी रेडियस निकालनी है, एज ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो ये मान लो भैया, ये वाली रेडियस ले लो कैपिटल आर में, और ये वाली ले लो छोटे आर में, इसकी निकालनी है।
तो मेरा जो a हो गया बच्चे वो कितना हो गया 2r प्लस 2r। क्लियर है? अब a का रिलेशन इस वाले r से अगर देखा जाए तो क्या होता है, √3/4a इज इक्वल टू r। बस अब वैल्यू फीड कर दो, कुछ भी नहीं, बॉडी सेंटर में यही था ना, ये कोई दुविधा तो नहीं है ना इसमें, है ना। तो बस आप कर दो a इज इक्वल टू 2 इंटू √3/4a प्लस 2r। बस r का a से रिलेशन मिल जाएगा। क्यों, कैसे मिल जाएगा, r एक तरफ रख लो, बाकी सारा माहौल एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा क्या तुम्हारा, इधर माइनस में ले गए तो ये 2r इज इक्वल टू a माइनस 2 अब ये तो 2 से कट गया तो √3/2a। अब कर लो भैया इसको नीचे ले आना, काम खत्म। तो a का रिलेशन मिल गया इससे, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान बिल्कुल। कितने आसान सवाल होते हैं, खामखा परेशान रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, पता नहीं क्या तोप चल जाएगी। देखो डेंसिटी के बेस सवाल आएंगे, डिफेक्ट्स के बेस सवाल आएंगे, और वॉइड्स के ऊपर इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं अपनी इस क्लास में आपको इन सभी सवालों के जवाब जरूर दे रहा हूं, और किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी सबसे क्रूशियल है मेरे दोस्तों। हम बेमतलब की बातों में लगे रहते हैं, स्ट्रेटजी बनाना सीख लें। लास्ट के 7 दिन में कैसे जेईई मेन की तैयारी होगी, हो ही नहीं सकती, बावले हो। जो पुराना पढ़ा है, जो कुछ सवाल किए हैं उन्हें कर सकते हो। इस जेईई मेन के फेब अटेम्प्ट के बाद अब आपके पास 3 महीने होंगे जेईई एडवांस के लिए, और जो सीरियस बच्चा जिसने प्रॉपरली मेहनत करी है वो उस एडवांस के सेशंस में मेरे पास आ जाए। एडवांस के सेशन जैसा मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में कहा था, मेंस आराम से दे दो, एडवांस के लिए हम आपको उसी तरीके से बताएंगे जो चीजें आपको अभी तक शायद कहीं किसी जगह पर नहीं आप कर पाए। बट ये बावलापंती मत करो, 7 दिन में तैयारी होगी, 1 शॉट वीडियो में तैयारी होगी। देखो बच्चे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे नहीं होता, ठीक है। आइए जरा, अब एलिमेंट बी फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्यूपाइज हाफ। अब एलिमेंट बी है, ध्यान से देखना बच्चों, जब भी आप कोई सवाल देखें, मान लीजिए आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना। जिसने प्रैक्टिस बहुत की है वो सवाल को देखते ही अंदाजा लगा लेगा कि इस सवाल को कैसे करना है। जिसने प्रैक्टिस बहुत नहीं की है वो सवाल को ध्यान से पढ़े। एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। बी भैया जो है हमारे, अरे अच्छा हमने पेन नहीं ऑन किया था। बी भैया जो हैं हमारे वो सीसीपी स्ट्रक्चर बनाए हैं, यानी ये नंबर ऑफ एटम है। एंड ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा रे, नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे खेलोगे, आओ खेलो। अब एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो, मैथमेटिक्स गुरु सब्जेक्ट हमारा। नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर भैया ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये 2 होगा। बस अब आ जाओ, इस मैथमेटिक्स के अंदाज से करेंगे। तो बी ने तो सीसीपी स्ट्रक्चर यानी नंबर ऑफ एटम हो गई, ये सीसीपी एचसीपी एफसीसी आए तो ये लगा देना, कोई टेंशन नहीं। एंड ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो बी तो 1 हो गया, ए जो है हाफ कह रहा है तो 1/2 हो गया। एंड ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर ये 1 था तो ये भी 1 था, बट उसने हाफ ऑक्यूपाई करे तो वो हाफ हो गए, और उसने सारे क्या ऑक्यूपाई कर लिए, टेट्राहेड्रल वाले। क्लियर है जी? तो अगर ये 1 था तो ये 2 हो गया था, ये हाफ था। अब बेटा हाफ तो छोड़ते नहीं, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, अजीब सा फॉर्मूला लगेगा फ्रैक्शन में। और समोसे वाले के पास गए, एक प्लेट में कितना समोसा भैया, 2 समोसे 40 रुपए के, अच्छा आधा दे दो, है आधा दे दो, बावले हो क्या? तो ऐसे ही फॉर्मूले को आधे अधूरे में नहीं करते हैं भैया, समझ गए ना।
तो अब इसमें करना क्या है बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 टू रिमूव दिस फ्रैक्शन। तो b आ गया 2, a आ गया 1, o आ गया 4। तो अब ये देख लो फॉर्मूला कहां से बन रहा है, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसमें। इस तरह के सवाल इतनी आसानी से कर सकते हो मैथ्स लगा के। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला, कंसीडर द बीसीसी यूनिट सेल्स ऑफ द सॉलिड 1 and 2 विद द पोजीशन ऑफ एटम एज शोन बिलो। अच्छा जी, ये दे रखा है, द रेडियस ऑफ द एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए। अच्छा, ये दोनों बीसीसी हैं। अच्छा जी, और पोजीशन ऑफ एटम दे रखी है जैसे ये रही, रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए। बी की जो है वो एटम ए से दुगनी है। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड 2 देन इन 1। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2। अच्छा, बहुत बढ़िया है। ये तो प्रॉपर बीसीसी था तो 68% इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है। इसमें कुछ उधेड़ बुन कर दी है, बीच वाले की क्या बढ़ा दी, रेडियस बढ़ा दीजिए, हाफ डबल कर दीजिए ए से, और यूनिट सेल एज लेंथ बढ़ाई 50%। बीच वाले एटम की रेडियस डबल कर रहे हो, एज लेंथ को 1.5 गुना कर रहे हो। अब बताइए नई पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है। सवाल को उलझा रहा है। देखो, ये करता नहीं था, क्लास 10th में भी ऐसे सवाल फिजिक्स में आते थे, भैया लेंथ बढ़ा दी और उस पे एरिया पे ये इफेक्ट हो गया, नया रेजिस्टेंस बताओ। और अगर हम उस जमाने से सिर्फ रटते हुए आए हैं ना बच्चों, हम सवाल को देख के उसको उसकी तह तक नहीं जाते, हम उसको समझते नहीं, तो लानत है भैया, फिर कुछ नहीं कर सकते। अब पहला है सॉलिड 1। सॉलिड 1 की अगर बात करोगे तो 1 और 2 दोनों हैं, हमेशा डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। तो 1 वाले का कितना है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, 4/3 पाई रेडियस ऑफ ए का क्यूब अपॉन ए का क्यूब, और ये 68% है क्योंकि बीसीसी है। दूसरे वाले में क्या पंगा लिया, 4/3 पाई से तो कोई पंगा नहीं लिया, आर जो रेडियस था बी का वो ए का डबल कर दिया। अच्छा ठीक है, तो 2r ऑफ ए, और एज लेंथ को 50% बढ़ा दिया, 1.5 ऑफ ए, और ये x है। बस ये हलवा है भैया। ले डिवाइड मारियो बे। समटाइम्स व्हेन आई यूज दिस टाइप ऑफ टर्म्स, डिवाइड मारियो बे और ये, you know what guys, this is just to connect so that आप मेरे से खुल के इन चीजों को बात कर सकें। मैं क्लास में हमेशा ये कोशिश करता हूं इन ईच वन ऑफ माय क्लास, कि ये जो एक जगह होती है ना जहां हम सीखते हैं, ये एक मंदिर है, ये यहाँ पर एक हम एक तरह से ज्ञान ले रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, तो हम पूरी श्रद्धा से रहेंगे तो हम सीखेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बट ये जो मैं शब्द यूज करता हूँ बीच में कभी, जस्ट टू कनेक्ट, है ना, डोंट फील बैड अबाउट इट। तो बच्चे अब यहां से हम अगर इन्हें डिवाइड करते हैं तो कुछ नहीं है। अब देखो जरा, नाउ दिस इज आर ए का क्यूब अपॉन ए क्यूब, 1.5 का क्यूब ए क्यूब, और तुम्हारा ये लिया और नीचे क्या 2RA का क्यूब, और तो मतलब 4 ये अपना करके निकाल के, और अपना ये 68/x सॉल्व कर लो, सब कट ही गए लगभग, x मिल जाएगा। वेरी इजी। An element has a face-centered cubic structure with a cell edge of A. The distance between the center of two nearest tetrahedral voids A/2। तो फैक्ट है बच्चे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बताओ, सीधा रटा रटाया क्वेश्चन। The ratio of number of atom present in a simple cubic, body-centered cubic and face-centered cubic structure. Look at the thing, वो बहुत बेसिक भी पूछ रहा है भैया। आप सोचो, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक सेल में हमारा z क्या होता है, 1। देखो, इस तरह के क्वेश्चन हिम्मत भर देते हैं कि मुश्किल नहीं आएगा रे, चैप्टर को थोड़ा देख तो सही, हिम्मत रख तो सही।
बॉडी सेंटर बीसीसी में Z हो गया है 2 और एफसीसी में Z हो गया है 4 1 2 यार ये क्या ड्रामा हो गया 1 2 4 और अब आ जाओ इस पे हो जाता है थोड़ा सा हमारे साथ भी इरेजर्स लगाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन था द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। बच्चों ये तो खैर बड़ा क्लियर हो गया, क्वार्ट्ज है, सिलिका से बनता है। पीजो इलेक्ट्रिक और पायरो इलेक्ट्रिक दो चीज होती हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी है। अगर प्रेशर की मदद से इनको मूव कराओगे दैट इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी, और हीट की मदद से कराओगे दैट इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। चक दे फट्टे। यानी पीजो मतलब प्रेशर, एक आता है पायरो माने हीट, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्वार्ट्ज है। At 100 degrees Celsius, copper has FCC unit cell structure with cell edge length of x angstrom. What is the approximate density of copper at this temperature? Atomic mass is given. अब देखो अभी पहला सवाल डेंसिटी वाला था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। पेन नहीं यूज करते ना तो फिर ये देखिए, खैर इतना तो मेरे बच्चे समझ ही गए कि ठीक है। हाँ बेटा, तो अब कॉपर का एफसीसी है तो Z4 विथ सेल एज लेंथ ऑफ x, हाँ तो बस फिर आंगस्ट्रॉम, तो A हो गया x इंटू 10 की पावर -10। अप्रोक्सीमेट डेंसिटी एट दिस टेम्परेचर, कॉपर का मास कितना दे रखा है 63.5 दिया हुआ है वो भी भाई साहब, ऐसी बात नहीं अटक जाओ। इसको यहाँ ठोको, इसको यहाँ ठोको और Z को यहाँ लगाओ, Na पता ही है, आ जाएगी डेंसिटी बल्ले बल्ले। Which primitive unit cell has unequal edge length and all axial angle different from this? बच्चों ये क्वेश्चन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। इफ I'll tell you कि ये हम देखें तो ये मोस्ट कहते हैं ना एसिमेट्रिक हो रहा है इसमें। वो टेबल एनसीईआरटी में गिवन है जहाँ सिमेट्रिक भी गिवन है और एसिमेट्रिक भी, टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ ट्राइक्लिनिक हो गया इसका आंसर। अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3 हैज द SCP लैटिस and what fraction of tetrahedral void is occupied by the other atom? अब बेसिकली कुछ नहीं है, नीचे चार चीज दी हुई है। अभी वो था ना वही वाला हमारा जहां हमने नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इनकी बात करी थी। अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 होगा, यही करा था। अब देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा मेरे बच्चे। SCP लैटिस A है, अच्छा, और 2/3 वॉइड्स B हैं, फॉर्मूला चाहिए A2B3, तो ये 1 है और 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल इसने लिया हुआ है, तो 2 इंटू 2/3, तो ये मुझे मिलता है A1B4/3। इसका फॉर्मूला आता है A3B4, जो कि नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। SCP लैटिस B है, अच्छा B1, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2 इंटू 1/3, now this will be B1 A2/3, तो ये A2B3 ये आंसर है। ओए होए चक दे फट्टे, सीधा सीधा गणित की ये सिद्धांत लगाते हैं, सीधा सीधा मैथ्स का लगाते हैं, आंसर पाते हैं। थैंक यू। तो इसी के साथ 2019 के सॉलिड स्टेट के आए हुए सवाल डिफरेंट पेपर में समाप्त होते हैं। क्या सीखे आज से? पहली बात, पैनिक बिल्कुल नहीं लेना, नो पैनिक, कॉन्फिडेंटली जाओ। चैप्टर्स को बेसिक देखा है उससे करके आओ, हिम्मत मत हारो, हर चीज को सीखो। देखो बच्चे मेरी एक बात ध्यान रखो, ना ही कुछ सही होता है ना ही कुछ गलत होता है, हर चीज एक इवेंट होता है, उसके साथ हम इमोशंस जोड़ देते हैं, इसकी वजह से वो या तो आप दुखी हो जाते हो या आप सुखी हो जाते हो। इमोशंस मत जोड़ो, घटना को घटना की तरह लो, इवेंट को इवेंट की तरह लो। पेपर देने जा रहे हो, बहुत कम लोगों को जेई का, IIT का पेपर देने का मौका मिलता है, तुम देने जा रहे हो, यू आर लकी। वो कहा था ना चक दे इंडिया में शाहरुख खान साहब ने 70 मिनट, आई एम नॉट लाइक शाहरुख खान बट ठीक है भाई, तुम जो भी करो, जीतो हारो, ये 70 मिनट तुम 11 लोगों के लिए हैं, जो दुनिया में, इस देश में पता नहीं कितने कम लोगों को मिला, कितने बुरे हालातों में भी हमारे इस दुनिया में लोग रहते हैं।
तुम्हें ये चांस मिला है, तुम पेपर देने जा रहे हो, अपने पूरी दिल से पेपर देना। हार जीत का अब मतलब नहीं होता, अब लड़ने का मतलब है। अरे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा, और वो तजुर्बा मार्च में काम आएगा। विद दिस नोट, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बायोमोलिक्यूल का सेशन, अगला सेशन आएगा आपका बचा हुआ पार्ट। कुछ और जेई के लिए चाहिए आप पूछ सकते हैं, एडवांस के लिए मैं अपनी तरह से कराऊंगा। ठीक है, अभी तक मेंस के लिए मैं आपकी तरह चल रहा था, एडवांस सब मैं कराऊंगा आपको पूरा अपने तरीके से। यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न, ये मैं आपका पैटर्न फॉलो कर रहा था। चलिए मिलते हैं बच्चों, टेक केयर।